नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बीएसएनएल की टाटा के साथ बड़ी डील की खबर सामने आ रही है। अब गांव में भी मिलेगा फास्ट इंटरनेट। जियो और एयरटेल की बड़ी टेंशन, सस्ते होंगे रिचार्ज। उसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस दूसरी तरफ झूठ फैला रही है कि बीएसएनएल को कांग्रेस काल में यूपीए सरकार के दौरान प्रॉफिट हुआ था और बीजेपी की सरकार के दौरान लॉस हुआ है, जिसकी सच्चाई भी सामने आ गई है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो भारत में प्राइवेट रिचार्ज और सिम कंपनियों ने अपने प्लान के रेटों में 3 जुलाई से बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर आम व्यक्तियों की जेब पर पड़ा है। 3 जुलाई के बाद ऐसा देखने को मिला है और कई रिपोर्ट सामने आई है कि लाखों यूजर्स ने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करा ली है। भारत में जब से जियो और एयरटेल कंपनी के रिचार्ज महंगे हुए हैं, तब से टेलीकॉम की दुनिया में बीएसएनएल का नाम एक बार फिर से सुना जाने लगा है। इसी के बीच बीएसएनएल और टाटा कंपनी के डील की खबर सामने आई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के बीच लगभग 15,000 करोड़ रुपए की डील तय हुई है। इस डील में भारत के 4G नेटवर्क को मजबूत करने के देश के कोने कोने यानी दूर दराज तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ कंपनियां 5G नेटवर्क को अपनी तैयारी से लेकर शुरू करने की बात कह रही है। आज के समय में भारत में 4G इंटरनेट सर्विस में जियो और एयरटेल का कब्जा माना जाता है, लेकिन अगर बीएसएनएल को मजबूत हो गया तो यह जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। बीएसएनएल और टाटा भारत के करीब 4 रीजन में डेटा सेंटर बन रहा है, जो कि भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसे कंपनी जल्द ही 1 लाख करने की बात कह रही है। 1,000 गांव तक पहुंचा दिया जाएगा फास्ट इंटरनेट। तो बीएसएनएल और टीसीएस से मिलाकर भारत के करीब 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को पहुंचा दिया है और इसके आने वाले दिनों में भारत के फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस देखने को मिल सकती है। इस समय देश में 4G इंटरनेट सर्विस में जियो और एयरटेल का राज चल रहा है। अगर देश में बीएसएनएल मजबूत होता है तो देश के लोगों को सस्ता और फास्ट इंटरनेट मिलने लगेगा। बीएसएनएल के 700 रुपए वाले प्लान में 300 दिनों की वैलिडिटी भी देखने मिल रही है। अगर आप भी किफायती दामों में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं तो अभी बीएसएनएल के इन पैक्स को जो है आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जिसमें काफी अगर आप कहेंगे कि चेंजेस देखने को मिला है। बीएसएनएल ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए अपनी जो है पैक्स की लिस्ट में 797 रुपए का प्लान ऐड किया। आपको इस पैक में 365 डेज की लंबी वैलिडिटी मिलती है। 797 रुपए वाले बीएसएनएल रिचार्ज प्लान में 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड लोकल एसटीडी और रोमिंग कॉल की सुविधा मिलती है। इस प्लान से रिचार्ज करने वाले यूजर्स को 2 GB हाई स्पीड डेटा और प्रतिदिन 100 जो है SMS भी मिलते हैं। इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस द्वारा झूठ फैलाया जाने लगा। क्या झूठ फैलाया जाने लगा? उनके द्वारा यह कहा गया कि जो यूपीए सरकार थी उस दौरान काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और जो बाकी अगर कहेंगे दूसरी सरकार के वक्त जो है लॉस हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की जो है स्पोक पर्सन जो है प्रवक्ता जो है रोशनी कुशल जायसवाल, वो लिखती हैं कि 2013 में इन्होंने एक बकायदा वीडियो बनाया और कैप्शन में लिखा कि 2013 में बीएसएनएल का मुनाफा 1,183 करोड़ था। 2023 में घटकर 13,356 करोड़ हो गया है। मित्रों, आखिर किसने बर्बाद किया है बीएसएनएल को? यानी वो बीजेपी को लेकर कह रही हैं कि उनकी सरकार के वक्त ऐसा हो गया। जिसके बाद शशांक शेखर झा ने इस पूरे पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। रोशनी कुशाल का यही काम है। 2013 में बीएसएनएल 10,163 करोड़ के मुनाफे में नहीं बल्कि 14,969 करोड़ के घाटे में थी। 2023 में बीएसएनएल 13,356 करोड़ के घाटे में नहीं बल्कि 8,161 करोड़ के घाटे में थी। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेसियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी इन्होंने फेक खबर फैलाई, झूठ फैलाया कि बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ था यूपीए सरकार के दौरान और लॉस हो गया मोदी सरकार के दौरान। आपको बता दें कि बीएसएनएल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबके सामने पोल खोली थी, जब उन्होंने लोकसभा में जमकर कांग्रेस को निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबा दिए। भांति भांति की बातें यहां पर कही गई और वरिष्ठ लोगों तक ने ऐसा कहा। याद कीजिए कि बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाली कौन है? कौन था? कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल और एमटीएनएल बर्बाद हो चुके थे? जरा याद कीजिए। एचएएल उनकी दुर्दशा क्या जो है कर रखी थी। उनके गेट पर जाकर भाषण देकर 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था। जिन्होंने एचएएल को तबाह कर दिया, वे एचएएल के गेट पर जाकर भाषण झाड़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह किया, किसने बर्बाद कर दिया? यह हालत कौन लाया? कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने 10 साल में उनकी बर्बादी के मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और अब मैं हमारे कार्य
कार्यकाल की सफलता की बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा था कि जिस बीएसएनएल को इन्होंने तबाह करके छोड़ा वो आज मेड इन इंडिया 4G 5G की तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज एचएएल रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में बीएसएनएल एमटीएनएल की दुर्दशा की जो बात कही उसके बारे में भी अब आपको तय से बताते हैं। बीएसएनएल साल 2000 में आई थी। साल 2000 में बीएसएनएल में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। कंपनी दूरसंचार विभाग में नियंत्रण रख रही थी और इसके बाद साल 2006 से 12 की अवधि में इस कंपनी में लाला फतेशाही काफी अधिक देखने को मिली। बीएसएनएल में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने में ही महीने लग जाते थे। इस अवधि में कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी में गिरावट आई और प्राइवेट प्लेयर काफी आगे निकल गए। समय पर जरूरी सरकारी जो है मंजूरियां नहीं मिलने के चलते ये निजी ऑपरेटर छड़ते चली गई और ये हम सब जानते हैं कि एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद बीएसएनएल प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कंपटीशन नहीं कर पाई। बीएसएनएल के पिछड़े रहने के पीछे 3 प्रमुख वजह है: सरकारी दखल, लाल फतेशाही और स्पेक्ट्रम नीलामी विभाग नहीं लेना। नेटवर्क सहित दूसरी कई समस्याओं के चलते ही बीएसएनएल के ग्राहक परेशान रहने लगे और इन्होंने प्राइवेट कंपनियों का रुख किया। इसके बाद साल 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो सरकारी कंपनी होने की वजह से बीएसएनएल ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसे कंपनी के पास जो ग्राहक थे उनसे तो बड़ा हिस्सा भी प्राइवेट कंपनियों की तरफ चला गया। ऐसे में आपको बता दें कि मोदी सरकार 2019 में बीएसएनएल के लिए 70,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज लेकर आई थी। इसके बाद साल 2022 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। सरकार ने बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपए के वैधानिक बकाये को जो इक्विटी में बदलने का भी फैसला लिया था। मोदी सरकार के दौरान यह फैसला लिया गया कि बीएसएनएल को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। हालांकि बीएसएनएल की 4G सर्विस लॉन्च होने में देरी हो रही थी और कंपनी अभी कुछ एरियाज हैं जहां पर 4G सर्विसेज दे रही थी। कंपनी के जो अन्य ग्राहक थे उन्हें भी जल्द ही TCS सर्थिक 4G नेटवर्क मिलने वाला था और कंपनी अप्रैल से अपनी 4G सेवा शुरू कर सकती है। और ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर एक बड़ा घाटा और नुकसान जो है चीजें करने के लिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अब जो है बीएसएनएल नया नया पैकेज लेकर आ रही है और सारी चीजें जो है कर रही है ताकि जो कंपनी ने लॉस उठाए थे, जब ये अब मार्केट का जो अगर आप कहेंगे कि पोषण है, अब जो मार्केट उनके लिए है, जो मार्केट वो कर सकते हैं, तो ऐसे में मार्केट पर वो कब्जा जमा सके, जिसकी वजह से जियो और एयरटेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीएसएनएल को लेकर जैसे ही बीएसएनएल ने मार्केट पकड़ना शुरू किया वैसे ही कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन बीएसएनएल को लेकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में पहले भी इस बात का जिक्र आप कह सकते हैं डिटेल में कर चुके हैं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के बर्बादी के पीछे कौन सी सरकार का हाथ था, किस तरीके से लंबित फाइलें और समय पे अगर आप कहेंगे फैसले नहीं लिए गए, जिसके बाद बीएसएनएल पिछड़ते चली गई और इसके बाद उसकी स्थिति खराब हो गई। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जब 2019 में सरकार बदली और उस वक्त 70,000 करोड़ रुपए का जो अगर आप कहेंगे कि जो पैकेज है वो बीएसएनएल के लिए निकाला गया ताकि बीएसएनएल को वापस उनके पांव पर खड़ा किया जा सके और अब कांग्रेस इसका भी क्रेडिट अपने पास लेने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और जो है इस मामले में किस तरीके से बीएसएनएल के आने से मार्केट में अब काफी ज्यादा तहलका मचने वाला है। बीएसएनएल नए पैकेजेस लेकर आई है, किस तरीके से कांग्रेस झूठ फैला रही थी और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।